बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। अभी अभी ये खबर जो है हमें देखने को मिली, सुनने को मिली कि इमरान खान साहब के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। इमरान खान साहब की अब खबर भी, नाम भी नहीं, उनकी तस्वीर भी नहीं, उनके हवाले से कोई भी खबर अब मीडिया पे नहीं चल सकती। जब हमने पता किया कि ये हुक्म किसने सादिर फरमाया है, ये नया शाही फरमान कहाँ से आखिर जारी हुआ है, तो अभी तक कोई पता नहीं चल सका है कि ये शाही फरमान, ये जो है एक अनोखा एक हुक्म किसने जारी किया है। पैमरा एक अथॉरिटी है, उसने भी जारी नहीं किया। मीडिया परेशान है। अब उनका चूरन कैसे बिकेगा? इमरान खान ही है। सब लोग, यानी हम डिजिटल मीडिया के साथ साथ जो मीडिया भी है वो भी इमरान खान साहब को बेचता है। तो हम अभी चाय के लिए बैठे हुए थे, ये जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमने सोचा कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अपना सहाफ़ी हैं, सीनियर जो है कोर्ट रिपोर्टर हैं, वसीम मलिक साहब, तो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये हुक्म किसने लगाया है और इस हुक्म का मकसद क्या है। इमरान खान साहब को दीवार से लगा दिया गया या दीवार से जेल भी सब कुछ हो गया। क्या इमरान खान साहब की जो आवाम से मोहब्बत है, जो आवाम से एक उनका रिश्ता है, जो ताल्लुक है, क्या उसको ऐसे हथकंडों से, ऐसे जो है अपना हीलों से, ऐसे जो है तरीकों से ख़त्म किया जा सकता है या फिर नहीं? तो वसीम मलिक साहब ज़रा बताएं कि जितने आप परेशान हुए उतना मैं भी हुआ कि ये हुक्म आखिर कहाँ से आया, किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या मकासद हैं और आखिर क्या आखिर चाहते क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले ना मुझे आप एक चीज़ बताइए। अभी ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि ये पाबंदी किसने लगाई है। अपने नाज़रीन को भी बताएं ये पाबंदी किसने लगाई है। देखें, हमें नहीं पता। अच्छा चलें, आपको नहीं पता। मामलात यहाँ पर ये हैं, देखिए, मुझे 1 अक्टूबर 2020 सितंबर में नवाज शरीफ साहब तकारीर करते हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ का नाम लेते हैं और पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म के तकारीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। चलें, वो उनकी तकारीर दिखाने पर जो कानूनी तरीके से पाबंदी लगाई जा सकती थी वो एब्सकॉन्डर थे, वो इस मुल्क की अदालतों से भागे हुए थे। आपको उसके ऊपर तो पाबंदी लगानी चाहिए थी, मगर आपने तब तक पाबंदी नहीं लगाई थी। आपने पाबंदी तब लगाई जब 2 शख्सियात का नाम लिया गया और आज पाकिस्तान की तमाम न्यूज़ चैनल पे नवाज शरीफ साहब दिखाए जाते हैं। आज एक नया तजर्बा हुआ, पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है और ये जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान को अपनी लेबॉर्ट्री बनाकर बाप की जागीर भी समझते हैं और लेबॉर्ट्री भी समझते हैं और यहाँ पर तजर्बे पहले दिन से होते रहे हैं। उन तजर्बों का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को नहीं हुआ, मगर वो लोग जो तजर्बा करते रहे हैं वो अपना ज़ाती फ़ायदा उठाकर इस मुल्क से जाते भी रहे हैं और वो जितने भी लोग हैं वो इस वक्त इस मुल्क में अपनी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर रहना भी काबिल कबूल नहीं समझते। यहाँ से मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, भाग जाते हैं। भाग जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं, ये सारे भाग जाते हैं। अच्छा, तो आज इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान न्याजी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरल वफाक की अलामत समझने वाली सियासी जमात के सरबराह हैं। और कभी भी पार्टी हुआ करती थी। कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, मगर मौजूदा वक्त में वो हैं। आप अभी सर्वे करवा कर देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन ग्राउंड बातें हैं कि 70 से 80% लोग आपको इमरान खान के हक में खड़े होते दिखाई देंगे। सर सारी बातें ठीक है। छोटी सी बात और, इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। आपने 120 130 बंदा तोड़ लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंबार लगा दिए, मगर फिर भी आज आपको इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान के नाम से डर लगता है, तो फिर अपनी हार मान लीजिए। ठीक है, आपने आपकी ये बात भी ठीक है, मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे जो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, अवाम का सामना वो कर नहीं सकते। फवाद चौधरी साहब के हवाले से खबर आ रही थी कि जनाब वो जो है ना पिछले दरवाजे से नैब के ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। हालांकि जिस तरह का खौफ है, हिरास है, उस तरह से अवाम अब सामने भी नहीं आ रही। आज इमरान खान साहब की पेशियां आप दो आखिरी देख लें तो लोग उस तरह से नहीं आ रहे। तो क्या है कि यानी कि उनको भी पता है कि इमरान खान के बगैर तो उनकी भी जीत नहीं है। तो फिर ये आखिर सिलसिला कहाँ पे रुकेगा, ये कहाँ पे थमेगा और क्या एंड क्या आप देखते हैं? उन्हें बता दिया गया है कि इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। उन लोगों को इस बात पे कन्विंस कर लिया गया है। इमरान खान मकबूल तो है मगर ना मकबूल है।
कबूल नहीं है। कबूल नहीं है, इमरान बिल्कुल। खान कबूल नहीं है। उन्हें बता दिया गया है कि अगर इस मुल्क में हम इंतखाबात करवाएंगे तो ये हमारे पास वे आउट होगा जिसके थ्रू हम इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखेंगे। उन्हें कुछ ऐसी इक़्तिदार की ख्वाहिशें दी गई हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालें। देखिए, अगर फवाद चौधरी की बात करें, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बड़े जबरदस्त तरीके से लेकर चले। कोई शक नहीं। मगर जैसे ही मुश्किलात आई तो फवाद चौधरी साहब को हमने जिस तरह भागते देखा इस पार्टी से, वो सबके सामने है। मौसूफ ने फरमाया था कि वो अब किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, ये सियासतदान हैं, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन मुझ में दो चीजें नजर आती हैं हर शख्स में। एक, इनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से पाक फौज के साथ निकलता है, ये इनके खानदान का ताल्लुक निकलता है, जो अब आके हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बता रहे हैं। दूसरा, ये पाक कहते हैं, फौज के साथ ताल्लुक होना कोई बुरी बात बुरी बात नहीं है, हम मैं ये सबका कह रहा हूँ है। कि मेरे लिए 9 मई के बाद इंकशाफ हुआ है। देखिए, आपका और मेरा उस तरह से ताल्लुक है कि वो हम शोधा की इज्जत करते हैं, हम बॉर्डर हम पे अफवाज खड़े, पाकिस्तान की भी बॉर्डर इज्जत करते वो अफवाज पाकिस्तान से है ना, आप हाँ और जी। मैं तो नहीं है। हम बॉर्डर पे खड़े उन लोगों की इज्जत करते हैं जो वतन के दिफा के लिए, बल्कि हम हर उस शख्स की इज्जत करते हैं जो अपने उस हल्फ की पासदारी करता है जो उसने आइन ने उसे सौंपा है। जो हल्फ की पासदारी नहीं करता, हम उसकी इज्जत करने के पाबंद नहीं है। डरा धमका के इज्जत नहीं करवाई बिल्कुल। जा तो सकती। यहाँ पर ये बताएं कि आज जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उसी की, तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद शाह महमूद के बेटे ने ट्वीट कर दी, फिर उसके बाद बहुत सारी ट्वीट्स आना शुरू हो गई अपना फरूख हबीब साहब की, हमाद अजहर साहब की। जरा उस पे आए, जरा सियासी एक वही ना, जो दो चीजें मेरे लिए थी, पहले मैंने आपको बता दी कि वो मेरे लिए क्या इंकशाफ हुआ 9 मई के बाद। दूसरा, मुझे ये इंकशाफ हुआ, ये इनके पास ना लग्जरी है, आप और मेरे पास नहीं है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, हम सियासत में अब इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब हम सुकून से अगला जो वक्त है अपने खानदान को देंगे, अपनी फैमिली को देंगे। मैं भी सोच रहा था कि काश मेरे पास, आपके पास भी इतने रिसोर्सेज होते जितने हमारे वो जो नुमाइंदे हैं उनके पास हैं, जिनको हम अपना नुमाइंदा समझकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। हम भी थोड़ा देर सुकून करते हैं, हम भी इस मुश्किल वक्त में अपनी जान को दाव पे लगा के ना लगाते, और हम भी अपने घर वालों को टाइम देते। जिस दौर में हम यहाँ पर साफत कर रहे हैं, आपको और मुझे रोज 50 कॉल्स आती हैं। तो खैर, अब मसला ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो ब्रेक ली थी, वो ब्रेक कहाँ गई? आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और उनका कहा कि फलां 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 लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था, माइनस इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके जाया जाए। कोशिशें हो रही हैं, उसमें आमिर क्यानी थे, मौलवी महमूद थे, इमरान इस्माइल थे और फवाद चौधरी साहब थे। सवालों के जवाब नहीं दिए। मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? खिताब ही किया उन्होंने, जैसे इमरान खान साहब अक्सर करते हैं। सवालात के जवाबात नहीं दिए, पतली गली से निकल गए। अब जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं ना, उनके वो एक तासुर मिल रहा था कि शायद माइनस इमरान अब जोर पकड़ता जा रहा है। असद कैसर ने बता दिया कि मेरा फवाद चौधरी से कोई रब्ता नहीं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने कह दिया कि हम इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमाद अजहर ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कारकुन हूँ, ओहदेदार हूँ, और अगर कोई हल निकाला जाएगा जो जिसकी तरफ फवाद चौधरी इशारा कर रहे थे, तो वो हल वही होगा जो मंजूरी इमरान खान, मंजूरी इमरान खान देंगे। तो आप ये भी तजर्बा कर लीजिए। इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, ये ग्राउंड रियलिटी से क्यों नहीं क्यों दूर भागते हैं, या पता नहीं इन्हें बताता कोई है, या इनमें अकल की कमी है, क्या है? जितने भी अहल इक़्तिदार बैठे हैं, चाहे पीडीएम की 13 जमातें बैठी हैं, हजूर नहीं होगा ऐसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान से है, और आप इमरान खान और इस अवाम का रिश्ता है, इसमें दरमियान में आप 500 लोग भी निकाल देना, वो रिश्ता, वो सिंपैथी मजीद तो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो आज ये कैसा तजर्बा किया गया। मुझे यहाँ पर एक और बात बताइए, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर एक बोतान लगाया जाता है कि अगर हम हक और सच बोलते हैं तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पीडीएम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम पता नहीं क्या क्या है, वो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नामों से भी नवाजते हैं। मगर हम अपना काम कर रहे हैं जो हम समझते हैं ये दुरुस्त है। आप इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर, बयानात को छोड़ दीजिए, इमरान खान का नाम और इमरान खान की तस्वीर निकाल लीजिए। मुझे 24 घंटे की मीडिया की टाइम स्लॉट को चला कर तो दिखाइए अमलन। एक चलाएंगे हम यार, जब आप चलाएंगे और उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है। क्या दिखाएंगे आप? मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आप बिलावल भुट्टो, नहीं, आप छोड़ देना। आज इस वक्त पाबंदी मरियम लगी है ना। औरंगजेब, यार हद करते हैं आप। दिखाइए, अब दिखाइए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी अहकामात सादिर हुए हैं, अब से चंद घंटे पहले ये अहकामात सादिर हुए हैं। कहीं बैठे होंगे, कोई दिमाग में आया होगा कि चलें ये तजर्बा ही सही, उनके बाप के मुल्क है ना यार। मरियम औरंगजेब है, देखिए, कंट्रोल कर रही है। वो तो पहले फहद हुसैन साहब दिन में 15-15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड करते हैं वफाकी वुज़रा की। उन वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिन मरियम औरंगजेब का, मरियम नवाज का आप नाम बता रही हैं, उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, मरियम नवाज की तकरीर सुन लें, इमरान खान की तकरीर सुन लें, सॉरी माजरत के साथ नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें,
पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज इमरान खान होगा, पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। तो आप 24 घंटे का टाइम स्लॉट कैसे बनाएंगे, मुझे जरा अमलन आप बता दीजिएगा। अच्छा, आज रात से कल से हम देख लेते हैं। सर देखे ना, पीटीवी चल रहा है, पीटीवी भी इमरान खान दिखाता है यार, यार खत्म हो गया ना। पीटीवी भी इमरान खान का नाम लेता हमने है। आपको बता दिया कि हमने 8 घंटे मरियम औरंगजेब साहिबा को दिखाएंगे, बाकी जो टाइम रह गया है तलाल चौधरी साहब हैं, नियाल हाशमी साहब हैं, हमारे पास बड़े बंदे हैं यार, 8 घंटों में कादिर पटेल साहब हैं। 8 घंटों में, उन 8 घंटों में जब मरियम औरंगजेब साहिबा बोलेंगी ना, तो 7 घंटे और 59, उर्दू में क्या बोलते हैं, 59 मिनट इमरान खान का तज़किरा होगा। अगर मरियम औरंगजेब या कोई भी पीडीएम का लीडर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का नाम निकाल दें, आके बोल के दिखाएं, क्या बोलेंगे? इनकी कोई हुकूमत में कारकर्दगी है, इन्होंने कोई फॉरेन ऑफिस में कोई बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, हमारे साथ अगले वजीर तो बताते क्यों नहीं इमरान खान इमरान खान बता तो रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं कि उन्होंने चीख के बता रहा हूं, 14 माह में अवाम का बुरकस निकाल दिया है, बेड़ा गर्क कर तो दिया। ये नहीं तो रहे बताते, ये वो नहीं बताते। इमरान खान होता है, हर बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान होता है, हर एंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान। मुझे एक और बात बताइए, आपने इमरान खान को मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, उनके खिताबात आजकल नहीं चल रहे 9 मई के बाद। तमाम मेन जो चैनल्स हैं, जियो जी, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, उनका डिजिटल मीडिया तो आप खोल के देखिए, सारा वहीं से कमा रहा है। वो थंबनेल जो हम यूट्यूबर्स के ऊपर एक एतराजात लगाते हैं कि हम बड़ा अलग सा थंबनेल देते हैं और जिसके ऊपर क्लिक के लिए हम लेते हैं, वो आप 24 मोहसिन नकवी का चैनल है, सिटी न्यूज नेटवर्क सारे उनके, आप उठाकर देख लीजिए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, जरदारी का देख लीजिए ना करें यार, तो जरदारी का बच्चा नहीं है वो, सिर्फ वो बहादुरों का भी बच्चा है। हाँ जी, नेक वो अल्लाह सबको वसादत दे। देखें अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक के घर से किसके साथ बाहर निकल रहे थे वो भी दुनिया ने देखा सर, नेक बच्चा। तो वो जो उनका बेटा है ना अपना, वो इमरान का भाई के बगैर, मीर भी है, इमरान खान के बगैर अपना चैनल नहीं चला पा रहे। तो मुझे एक बात बताइए सर, किस्सा यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, चाय ठंडी हो रही है हमारी, कि इमरान खान के बगैर चूरन नहीं बिक सकता, मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता। बात को यहीं पे खत्म करते हैं, और जो इमरान खान और अवाम का ताल्लुक है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये मजीद बढ़ा रहे हैं, ये उस ताल्लुक को मजीद गहरा कर रहे हैं, अपनी कुर्सी में बैठकर इक़्तिदार के नशे में आपको सब चीजें बड़ी जबरदस्त नजर आती हैं। जी, तो पीटीएम सरकार जो है इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जो है और मजीद इमरान खान साहब की मकबूलियत को बढ़ा रही है, मजीद आवाम में जो है उसको उसकी जड़ें मजबूत कर रही है। तो ये थी अब तक की हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।